नमस्ते, जय हिंद दोस्तों। विस्तार से देख रहे हैं आप और विस्तार से में आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी खबर की जो बेहद दिलचस्प, बेहद रोचक और भारत के ताकत के दर्शन करवाने वाली खबर है। दरअसल खबर यह आ गई है हमारे पास कि फ्रांस ने भारत के एक ऐसे हथियार में दिलचस्पी दिखाई है जिसके जरिए वो दुश्मनों पर अपनी एक बढ़त हासिल करना चाहता है। तो ये जो 114 राफेल की डील की खबरें लगातार घूम रही हैं, जिसकी पुष्टि भी एक तरह से फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने भारत के दौरे पे कर दी थी। अब खबर ये है कि ये जो फ्रांस है वो एक तरफ अगर राफेल ले रहा है तो दूसरी तरफ भारत से एक हथियार ले रहा है। इस हथियार के बारे में अगर हम बात करें तो ये है पिनाका रॉकेट सिस्टम। इसको खरीदने में फ्रांस अपनी दिलचस्पी दिखा रहा है। जी, अब भारत जो है दुनिया में सिर्फ कस्टमर नहीं है, बल्कि फ्रांस जैसे देशों को अपना बेबी ब्रह्मोस दे रहा है, यानी कि पिनाका बेचने की तैयारी में है भारत। आज का हमारा इसी वीडियो जो है इसी विश्लेषण पर है गिव एंड टेक की नई कूटनीति जो भारत और फ्रांस के बीच में साफ तौर पर दिखाई पड़ रही है। चलिए अब इस पूरी कहानी को गहराई से एक एक करके समझते हैं। तो देखिए, रूस यूक्रेन हो या गाजा पट्टी, बीते 2 सालों में युद्ध ने दुनिया को एक कड़वा सच दिखाया। जंग सिर्फ अत्याधुनिक हथियारों से नहीं बल्कि टिकाऊ सप्लाई चेन से जीती जा सकती है। अब तक हमारी क्या सोच थी कि हमारे पास कुछ बहुत महंगे, बहुत सटीक सुपर वेपन्स होंगे जैसे ब्रह्मोस मिसाइल, एक मिसाइल दागी और खेल खत्म। लेकिन यूक्रेन में क्या हुआ? वहां रूस जैसी महाशक्ति के पसीने छूट गए क्योंकि जंग लंबी खिंच गई। जब युद्ध महीनों और सालों चलता है तो आप हर छोटे टारगेट पर 30 से 40 करोड़ की मिसाइल नहीं दाग सकते। अगर दुश्मन 5 लाख का ड्रोन भेज रहा है तो आप उसे गिराने के लिए 10 करोड़ की मिसाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप जंग जीतने से पहले ही आर्थिक रूप से जंग हार जाएंगे। यही एंट्री होती है पिनाका 2.0 की। पिनाका कोई नया नाम नहीं है। करगिल के युद्ध में भी इसने अपनी ताकत के दर्शन करवाए थे, लेकिन अब जो इसका एरियल वर्जन, हवाई अवतार है, वो असली गेम चेंजर है। ब्रह्मोस अपनी रफ्तार और अचूक निशाने के लिए जानी जाती है। पिनाका का नया गाइडेड वर्जन भी लगभग वही सटीकता देता है, लेकिन बहुत कम कीमत पर, यानी कि लागत कम। डीआरडीओ पिनाका को फाइटर जेट जैसे सुखोई, तेजस पर फिट करने की तैयारी कर रहा है। जब एक जेट ऊंचाई से इसे दागेगा तो इसकी मारक क्षमता और रेंज कई गुना बढ़ जाएगी। ब्रह्मोस के मुकाबले पिनाका को हम थोक भाव से बना सकते हैं। लंबी जंग में हमें क्वांटिटी चाहिए, पिनाका वही कमी पूरी करता है। अब जरा इसके आंकड़े को ध्यान से जानिए। अगर भारत अपनी वायुसेना के लिए अमेरिका से हिमराज जैसे रॉकेट सिस्टम खरीदता है तो उसने एक यूनिट की कीमत पड़ती है 20 करोड़ के करीब। वहीं भारत ने जो अपना स्वदेशी पिनाका बनाया है उसकी लागत है मात्र 2.3 करोड़। यानी अमेरिका का एक रॉकेट बनाम भारत के 10 रॉकेट की स्थिति बनती दिखती है। रक्षा विशेषज्ञ कहते हैं कि भारत ने वो कर दिखाया है जिसे कॉस्ट इफेक्टिव लिथैलिटी कहते हैं। इसका मतलब कि हमने हथियार की मारक क्षमता से कोई समझौता नहीं किया, लेकिन उसकी कीमत को विदेशी सिस्टम के मुकाबले 10 गुना ज्यादा सस्ता कर दिया। सोचिए, जो क्षमता हमें बाहर से 10 गुना दाम पर मिलती, उसे हमारे वैज्ञानिकों ने घर में तैयार किया, उसी मारक क्षमता, उसी ताकत के साथ, लेकिन बहुत कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से। और बड़े बड़े डिफेंस ऑब्जर्वर जो हैं भारत के इस प्रगति से, भारत की इस सफलता से हैरान हैं, आश्चर्यचकित हैं। उनका कहना है कि भारत ने जुगाड़ नहीं बल्कि वर्ल्ड क्लास इंजीनियरिंग की है, जो सस्ती भी है और घातक भी। जब आप युद्ध के मैदान में जो रॉकेट हजार दागते हैं तो यह प्राइस डिफरेंस जो है वही तय करता है कौन सा देश आर्थिक रूप से टूटेगा, कौन टिका रहेगा। यहां भारत का पलड़ा जो है वो भारी हो जाता है। अब यहां उस ट्विस्ट पर वापस आते हैं। एक तरफ हम फ्रांस की कंपनी डसॉल्ट से 114 राफेल फाइटर जेट्स खरीदने की तैयारी में है, एक ऐसी डील जिसकी कीमत करीब 2.5 लाख करोड़ है। लेकिन अब हम सिर्फ खरीदार नहीं हैं। फ्रांस की सेना हमारे पिनाका रॉकेट सिस्टम का मूल्यांकन कर रही है। इसके पीछे का लॉजिक बहुत सीधा है। फ्रांस ने देख लिया है कि भविष्य के लिए युद्धों में महंगी मिसाइलों के स्टॉक जल्दी खत्म हो सकते हैं। उन्हें ऐसा सिस्टम चाहिए जो सटीक भी हो और जिसे बड़े पैमाने पर इस्तेमाल भी किया जा सके। ऐसे में पिनाका इसके लिए एक बेहतर विकल्प है। यह भारत डिफेंस इंडस्ट्री के लिए दुनिया का सबसे बड़ा सर्टिफिकेट भी होगा जब फ्रांस अगर इसे अपना लेता है तो।
अब यहां एक सवाल होता है कि आखिर फ्रांस जैसा देश जिसके पास दुनिया की बेहतरीन टेक्नोलॉजी है, वो भारत के पिनाका के पीछे क्यों है? क्या यह सिर्फ एक दिखावा है? जी नहीं, इसके पीछे फ्रांस की एक बड़ी मजबूरी है, साथ ही एक जरूरत भी। तथ्य यह है कि यूक्रेन युद्ध ने यूरोप के हथियारों के गोदाम खाली कर दिए। फ्रांस के पास अपना एक रॉकेट सिस्टम हुआ करता था, LRU M270, लेकिन रिपोर्ट कहती है कि फ्रांस ने इनमें से कोई सिस्टम यूक्रेन को दान दे दिए, तो अब उनके पास इसके महज कुछ यूनिट्स बचे हैं। कुछ रिपोर्ट सजेस्ट करते हैं कि यह आंकड़ा 9 तक है। अब बड़ी बात यह है कि ये बचे कुछ सिस्टम भी साल 2027 तक रिटायर हो जाएंगे। यानी फ्रांस के पास अब बहुत कम वक्त है। उसे एक ऐसा रॉकेट सिस्टम चाहिए जो तेज हो, कहीं भी ले जाने लायक हो और सबसे जरूरी तुरंत मिल सके। यहीं पर भारत का पिनाका फ्रंट रनर बनकर उभरा है। फ्रांस के अधिकारी सिर्फ पिनाका नहीं, बल्कि भारत के मिसाइल प्रोग्राम, आर्टिलरी प्लेटफॉर्म्स और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम पर पैनी नजर रख रहे हैं। फ्रांस समझ चुका है कि युद्ध में के समय केवल अमेरिका या दूसरे यूरोपीय देशों पर निर्भर रहना खतरनाक हो सकता है। ऐसे में उसे एक विश्वसनीय सप्लाई चेन चाहिए और उसकी ये जरूरत भारत पूरी कर सकता है। रही बात राफेल की, तो राफेल की इस नई डील में एक और बड़ी शर्त है, वो है मेक इन इंडिया। यानी कि 114 जेट्स जो भारत को खरीद रहे हैं, उनमें कम से कम 96 भारत में ही बनेंगे। इसकी फाइनल असेंबली लाइन नागपुर में लगाई जाएगी, ऐसी जो जानकारी है। सबसे बड़ी बात यह है कि यह फैक्ट्री सिर्फ भारत के लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की डिमांड पूरी करने के लिए एक ग्लोबल हब बनेगी। यानी कि कल को किसी तीसरे देश को भी राफेल चाहिए तो वो मेड इन इंडिया हो सकता है। टाटा, महिंद्रा, डायनामिक टेक्नोलॉजी जैसे दर्जनों भारतीय कंपनियां इस प्रोजेक्ट का हिस्सा हो सकती हैं। टाटा तो पहले से ही राफेल के फ्यूजेज बना रहा है। अब सवाल है कि इसकी जरूरत क्या है? तो लद्दाख में चीन की हरकतों और LOC पर पाकिस्तान की नई साजिशें किसी से छिपी नहीं है। चीन के पास नंबर्स बहुत ज्यादा है। कल को 2 फ्रंट वॉर जैसी स्थिति बनी तो भारत को ऐसे हथियारों की जरूरत पड़ेगी जो सस्ते हो, स्वदेशी हो और सप्लाई चेन कभी टूटे नहीं, सप्लाई लेन टूटे नहीं। युद्ध के वक्त में विदेशों पर निर्भरता जो है आपकी कमर तोड़ सकती है। इसीलिए मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत जो है भारत इस तरह के काम कर रहा है। लेकिन भारत इसके साथ बड़ी चालाकी के साथ ये भी काम कर रहा है कि देखिए, मेक इन इंडिया तो कर ही रहा है, वो ये भी देख रहा है कि देखो ऐसा है कि हमसे अगर कुछ ले रहे, हम आपसे कुछ लेंगे तो आपको भी हमसे कुछ लेना पड़ेगा। अगर ये रणनीति भारत की वाकई में समझदारी भरी और फायदेमंद साबित होती है, स्थापित कर देती है, तो भारत के लिए एक और बड़ा वैश्विक बाजार खुल जाएगा। और देखिए, अगर फ्रांस जैसे देश ने भारत से कोई हथियार खरीदा, भारत से उसका सिस्टम खरीदा, तो यकीनन 100% ये भारत के लिए बड़ी उपलब्धि होगी और दुनिया में एक तरीके से इस तरह के रॉकेट सिस्टम्स का ग्लोबल सर्टिफिकेशन हो जाएगा, जो दूसरे देशों का भी ध्यान अपनी तरफ खींचने में सफल होगा। तो यानी कि एक हाथ से दे, यानी कि गिव एंड टेक वाला मामला है। और यही खबर है कि फ्रांस पिनाका के प्रति काफी सीरियस रुझान रख रहा है और बदले में भारत के साथ हो रहा है राफेल का सौदा। हालांकि ये मीडिया रिपोर्ट्स हैं, ये कयास है, इसकी अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। हमने भी ये मीडिया रिपोर्ट के आधार पर ही विश्लेषण किया है। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा विस्तार से का एपिसोड पसंद आया होगा। आप देख रहे थे भारत तक।